SYBA हिंदी MIL सेमेस्टर 4 में सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत। यहाँ आज हम इकाई नंबर 3 देख रहे हैं। इकाई नंबर 3 में हिंदी अध्ययन मंडल कवयित्री बहनाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव द्वारा संपादित पाठ्यपुस्तक जो हैं नवगीत तथा नवगीत, इनमें से जो कुछ प्रातिनिधिक रचनाएं जो है यहाँ कुल मिलाए 15 रचनाएं हैं। उनमें से हम पहली रचना जो है वो पहली रचना जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये पहली रचना है। निराला जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। आप पर श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से आप विशेष प्रभावित रहे हैं। निराला जी ने अपने जीवन में अनेक संकटों का सामना किया। पारिवारिक विपत्तियों को झेला, साहित्यिक संघर्ष करना पड़ा। आपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने उनकी काव्य रचना की है। उन्होंने अपने काव्य में कल्पना का बहुत कम सहारा लिया है और यथार्थता को प्रमुखता दी हुई है। यहाँ निराला जी जो है, निराला हिंदी के मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। निराला ने 1920 में के आसपास लेखन कार्य का प्रारंभ किया है। उनकी पहली रचना जो थी मातृभूमि पर, यह एक रचना लिखी गई है। मातृभूमि पर एक गीत लिखा गया था। कविता के अतिरिक्त कथा साहित्य, गद्य साहित्य, अन्य विधाओं ने भी निराला का प्रचुर मात्रा में साहित्य लिखा गया है। मातृवंदना ये जो उनकी कविता है, इस कविता में कवि कहते हैं कि ये पहले कविता देखते हैं, उसके बाद में उस कविता का भावार्थ की गीत है। ये मातृवंदना गीत है। इसमें ये गीत इस प्रकार से: नर जीवन के स्वार्थ सकल, बलि हो तेरे चरणों पर माँ, मेरे श्रम समन्वित सब फल, जीवन के रथ पर चढ़कर सदा मृत्यु पथ पर बढ़कर, महाकाल के कतर शर सह सकू मुझे तू कर चढ़ता दृढ़ता, जागे मेरे उर में तेरी मूर्ति अश्रु जल गौल विमल, दुर्ग जल से पाबल बलि कर तू, जननी जन्म श्रम समन्वित फल, बाधाए आए तन पर देखूं तुझे नैन भर, मुझे देख तू सजल द्रुग से, अपकल उर के शतदल पर, क्लेद युक्त अपना तन दूंगा, मुक्त करूंगा तुझे अटल, तेरे चरणों पर देकर बलि, सकल श्रेय श्रम संवलित फल। इस तरह ये निराला जी की कविता थी। जहाँ निराला जी की कवि इस गीत का अगर हम भावार्थ देखें तो ये जो रचना जो है निराला जी की, ये देशभक्ति की भावना से यहाँ ओतप्रोत ये गीत है। निराला जी ने प्रस्तुत गीत में मातृवंदना के माध्यम से मातृभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति भाव यहाँ प्रदर्शित किया है। निराला जी ने अपने जीवन में स्वार्थ भाव तथा जीवन भर के परिश्रम से प्राप्त सारे फल माँ भारत माता के चरणों में अर्पित करते हैं। उसका संकल्प है कि जीवन में लाख कितनी भी बाधाएं आए, किंतु कितने भी कष्ट आए
दुखों का पहाड़ टूट पड़े, लेकिन उन सभी को सहन करते हुए उन्हें अपने परिधान अपनी मातृभूमि माँ भारती को स्वतंत्र करना है। निराला जी ने इस गीत के माध्यम से हर भारतवासी को अपनी मातृभूमि के प्रति कर्तव्य निभाने के लिए यहाँ प्रेरित किया है। आगे कवि कहता है कि सदा जीवन रथ पर चढ़कर और मृत्यु पथ पर बढ़कर महाकाल या यमराज के खड़तर बाण सह सकूं, इतना मुझमें तू दृढ़ भर दे। मेरी अंत चरण में तेरी प्रतिमा जागे, मेरे अंतःकरण में तेरी प्रतिमा जागे। मेरे अश्रु जल तुझ पर निछावर कर दूं। हे मातृभूमि, मेरा जन्म मेरे संचित श्रम तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। ये भारत भूमि तुझे स्वतंत्र करने के लिए मेरे शरीर पर कितने भी संकट आए तो भी मैं सह लूँगा। तुझे मैं अपने नयन में मन में भर लूँगा। ये मातृभूमि तुझे गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए कितने भी क्लेश सहने पड़े, अपना तन समर्पित करना पड़े तो भी करूँगा। मेरा संपूर्ण जीवन का श्रेय श्रम तेरे चरणों पर अर्पित करता हूँ। इस प्रकार मातृभूमि इस प्रार्थना गीत में कवि ने देश के हित के लिए सर्वस्व समर्पित करने का भाव यहाँ व्यक्त किया गया है। यहाँ समर्पित करने का भाव यहाँ कवि ने व्यक्त किया गया है। और आगे यहाँ तो इस तरह से ये निराला जी की ये कविता थी। इस कविता में इस गीत में यहाँ उन्होंने बताया हुआ है कि क्या होता है मातृभूमि के बारे में। दूसरे जो हमारे जिन्हें राष्ट्र कवि के नाम से पुकारा जाता है वो है माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी ये जो है माखनलाल चतुर्वेदी का समय जो है 4 अप्रैल 1889 से लेकर 12 अप्रैल तक का ये इनका समय कार्यकाल माना जाता है। यह माखनलाल चतुर्वेदी जो है, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का नाम बड़े आदर से हिंदी साहित्य में लिया जाता है। माखनलाल चतुर्वेदी की जो कविताएं हैं वो इनके कविताओं से ये सबसे सुपरिचित रहे हैं। हिंदी में राष्ट्रीय काव्य धारा के रूप में उनकी पहचान होती है। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से नवाजा जाता है। उनकी कविता का मूल स्वर राष्ट्र प्रेम रहा है। आपको एक भारतीय आत्मा उपनाम से भी जाना जाता है। आप सुधी चिंतक, सुकवि और प्रखर पत्रकार होने के साथ साथ स्वतंत्र संग्राम के सेनापतियों में से एक थे। इनकी जो रचनाएं, कई रचनाएं ऐसी है जहां प्रकृति के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। यहाँ बदरिया थम थम कर रही झर रही है में कवि ने प्रकृति का चित्रण यहाँ वर्णित किया है। बादल में बारिश बरसाती का बरसना को यहाँ कवि ने निवेदन किया हुआ है। ये इनकी पहले कविता देखते हैं और बाद में इस कविता का बदरिया थम थम कर झर रही, ये इनकी माखनलाल चतुर्वेदी का गीत है। यह कवि ये गीत देखते हैं। बदरिया थम थम कर झर रही, सागर पर मत भरे अभागन, गागर को भी भरी। बदरिया थम थम झर रही, एक एक दो दो बूंदों में
बंधा सिंधु का मेला, सहसा बन विहस उठा है यहाँ बूंदों का रेला। तू खोने से नहीं बावरी, पाने से डर रही, बदरिया थम थम कर झर रही। जागे आए घनश्याम देख तो, देख गगन पर आगी, तूने बूंद नींद खितिहर ने साथ साथ ही त्यागी। रही कजलिया की कोमलता, झंझार को बरबारी, बदरिया थम थम कर झर झर अरी। यहाँ इस गीत का अगर हम भावार्थ देखें तो इस गीत का भावार्थ कवि ने इस प्रकार से बताया हुआ है कि कवि बदरिया से कहता है कि तू थम थम कर बरस, किंतु सागर में मत बरस, क्योंकि वहाँ तो पहले से भरपूर यानी प्रचुर मात्रा में पानी है। बदरिया तू अभागन सागर को भर, ऐसी जगह बरस, सागर को तेरी जरूरत नहीं, गागर को तेरी जरूरत है। हाँ, तेरा महत्व सागर को नहीं है, तेरा महत्व गागर को है, गागर को है। तेरी एक एक दो दो बूंद से ही तो सागर बना है, तेरी लड़ी और झड़ी से तो संसार हंसते मुस्कारने लगा है। इसलिए तू सागर में गिरी तो खो जाओगी, और जहाँ प्यासे है वहाँ गिरी तो मान पाओगी। इसलिए बदरिया तू थम थम बरस, थम थम कर बरस। बदरिया तू जल आसमान से बरसाती है तो किसान की नींद उड़ जाती है, वह प्रसन्न हो जाता है। तेरे बरसने से खेत की कलियां तेरे बरसने से खेत की कलियां खिल उठती है। पौधे पेड़ वृक्ष सारे कोमल कोमल पत्तों से खिल उठते हैं। इसलिए ये बदरिया तू थम थम कर बरस रे। इस प्रकार कवि माखनलाल चतुर्वेदी जो है चतुर्वेदी ने प्रस्तुत गीत के माध्यम से बादल को वहाँ बरसने का निवेदन किया हुआ है। जहाँ उसकी नितांत आवश्यकता है वहाँ पर ही उन्हें बरसने का निवेदन कवि इस गीत में करता है। अगला जो गीत है वो है खेत हरियाए तो मन हरियाए। ये हरिवंशराय बच्चन जी की हरिवंशराय बच्चन जी का ये तीसरा गीत है। यह हरिवंशराय जी बच्चन जो आप लोगों को मालूम है कि हालावाद के प्रवर्तक के रूप में बच्चन जी को जाना जाता है। बच्चन जी ये जो है बच्चन जी हिंदी कविता के हालावादी कविता के प्रवर्तक के रूप में बच्चन जी हरिवंशराय जी बच्चन जी का नाम सुपरिचित है। इनकी kavita में एक सामाजिक बोध का स्वर अभिव्यक्त होता है। इनकी रचनाओं में सरलता और सहजता के साथ जीवन दर्शन की प्रस्तुति हुई है। आपको यौवन और मस्ती के गायक के रूप में भी पहचाना जाता है। प्रस्तुत खेत हरियाए तो मन हरियाए आंचलिक गीत है, जिसमें भारतवर्ष की कृषि प्रधान संस्कृति की अभिव्यक्ति अत्यंत सजीव रूप में उन्होंने वहाँ चित्रित की हुई है। कवि ने श्रमिकों के कृषकों की स्थिति को बहुत ही करीब से देखा था, महसूस किया था। इसलिए उनके गीतों में श्रमिक और किसान को उनकी उस दीन दशा से जहाँ उन्हें बड़ा दीन दशा से बड़ा दुख होता है, मुक्ति दिलाने के लिए किसान को इस दीन दशा से मुक्ति दिलाने की
भावना जगह जगह पर पाई जा रही हैं। तो यहाँ बच्चन जी का जो गीत जो है कि खेत हरियाए तो मन हरियाए, पहले इस गीत को देख लेते हैं कि ये गीत जो है बच्चन जी का, ओ आंधी हर हर, ओ बिजली चमचम, ओ बदरा गड़गड़, ओ बरखा झमझम, खेत पिए पानी तो जीराया जुड़ाए, खेत हरियाए तो मन हरियाए, लो जेठू जोते, लो देवरा जोते, लो सोया बोए, लो बैया बोए, खेत अंकुराए तो मन मुस्काए, खेत हरियाए तो मन हरियाए, रे जेठाऊ रखे, रे देवारू रखे, रे सेतायु तके, रे मैया ताके, खेत हरियाए तो जी हरियाए, खेत हरियाए तो मन हरियाए, ये जेठू काटे, ये देवरा काटे, ये सैया मांडे, ये भैया जाड़े मांडे, ये धान घर आए तो मन घर आए, खेत हरियाए तो मन हरियाए, पाहू को जेवन, कुंबों को भोजन, साधु को भिक्षा, कुत्ते को झूठन, जिस घर में उसको महियाला सियाए, खेत हरियाए तो मन हरियाए। इस तरह से इस गीत को हम लोगों ने देखा। अब इस गीत का जो भावार्थ जो है, यहाँ बच्चन हमें इस गीत से क्या भावार्थ देते हैं ये देखते हैं। बच्चन जी प्रस्तुत गीत में संदेश इस तरह देते हैं कि किसान अपनी खेती से भावात्मक दृष्टि से जुड़ा होता है। खेती उसके जीवन जीने का एक आधार है। जब बादल बरसता है, खेत में अनाज बोया जाता है, उसकी रखवाली की जाती है, धान की कटाई होती है, धान घर में आता है, तब किसान का हृदय अत्यानंद से भर जाता है। किसान को दो समय की रोटी पाने से वह संतुष्ट हो जाता है, परंतु अपने साथ ही वह साधु, चिड़िया, स्वर्ण, भिक्षु आदि को भी साथ रखता है। उनका हरा खेत सभी के लिए भरा हुआ है। यह प्रस्तुत गीत में कवि कहता है कि जब खेत में आंधी बिजली की साथ बादल झमझम बरसता है तो खेत में पानी यानी बरसात से तृप्त हो जाते हैं। इससे किसान का दिल भी तृप्त हो जाता है। खेतों में किसान का पूरा परिवार श्रम करने लगता है। जेठ, देवर, पति, भैया, सब लोग जो है, सब लोग खेत में जोते जाते हैं, खेतों की रखवाली करते हैं, धान की कटाई करते हैं और खलिहान में अनाज की मंडाई की जाती है। जब फसल अंकुरित होती है तब उनका मन मुस्कुराता है। खेत लहराते हैं तब इनका दिल लहराता है। धान घर में आता है तब उनकी पूजा करते हैं, गाना गाते हैं। जब इसके घर में मेहमान आते हैं तो उन्हें भोजन करवाते हैं। इस एक साथ परिवार भोजन करते हैं। किसान स्वार्थी नहीं है, वह अपने अनाज से साधु, भिक्षु, चिड़िया, स्वर्ण आदि को भी बांटता रहता है। दूसरों को दान देने से इसका घर महल बन जाता है। महल संपन्न ये परिवार वाले लोगों का यह प्रतीक है। इस तरह बच्चन की कविता जीवन मूल्यों का संदेश यहाँ देती है। यहाँ इस गीत का संक्षेप में हम लोगों ने देखा कि यहाँ कवि जो है, यहाँ कविता का ये भावार्थ, जीवन मूल्यों का भावार्थ यहाँ बच्चन जी ने
यहाँ दिया हुआ है। अगली जो गीत है हमारे 4 नंबर का यहाँ जो गीत है वो गीत है गिरजा कुमार माथुर का। यहाँ गिरजा कुमार माथुर जी जो है, गिरजा कुमार माथुर जी के बारे में हम देखते हैं कि गिरजा कुमार माथुर, ये गिरजा कुमार माथुर हिंदी के प्रयोगवादी काव्यधारा के कवि हैं। आजीवन अपने शब्दों में तक्कारे लोगों की जिंदगी के करीब ही रहे हैं। हिंदी के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, गीतकार गिरजा कुमार माथुर में कविता का संस्कार बचपन से ही धुल मिल गया था। ब्रज भाषा में सवैया लिखने से शुरुआत करने के बाद गिरजा कुमार माथुर का पहला जो काव्य संग्रह मंजरी आया, इसमें गीत संकलित है। इसके गीतों में आस्था और विश्वास दृष्टिगत होता है। अनेक गीतों में प्रेम और श्रृंगार का रंग है। प्रकृति की आंचलिकता उभर आती है। इनके गीतों में अंचल गांव की सौंधी की गंध है। जंगल, नदी, खेत, मिट्टी और अश्रु ऋतु का सुंदरतम बिंब प्रस्तुत नवगीत आज शरद की पूर्णमासी में शरद ऋतु की पूर्णिमा का मनोहर चित्रण इस गीत में किया गया है। यहाँ इस गिरजा कुमार माथुर का जो गीत जो है वो है आज शरद की पुनर्मासी, नभ के नीले नयनों में रंगीन सपन बन चांद खिलेगा। आज रात शर्मीली निशी को नव सुहाग का प्यार मिलेगा। मीठे सपने ले लेकर घर लौटे रहे हैं थके प्रवासी। आज शरद की पूर्णमासी, लिए गुलाबी ठंडक फैली। श्वेत चांदनी धूली डागर में ओक्सानी सी हंसी खिली है। मोती के इस राजनगर में हल्का चंदन चढ़ता जाता है। नभ सर गिरी वन उपवन घर में प्राण तुम्हारे रंग से पूनो होगी उस कबीर मंदिर में, पर मेरे सूने आंगन में जाने कैसी बड़ी उदासी आज शरद की पूर्णमासी। यहाँ गिरजा कुमार माथुर की ये जो कविता है, ये गीत है। यहाँ गीत में कवि ने प्रस्तुत गीत में प्रस्तुत गीत में यहाँ कवि ने जो प्रस्तुत गीत में प्रियतम के प्रतीक, प्रस्तुत गीत में चांद प्रियतम का प्रतीक है और तो रात प्रियतमा की प्रतीक है। चांद और रात्रि का मानवीकरण यहाँ किया गया है। रात प्रियतम शरद ऋतु की पूर्णिमा की इंतजार करती है। उसे आशा है कि जब शरद का चांद नभ के नीले नयनों में खिलेगा तब उसका रंगीन स्वप्न साकार होगा। आज उसे नव सुहाग का प्यार मिलेगा। उसके साथ पशु पंछी भी मीठे सपने लेकर अपने अपने घर लौट रहे हैं। शरद की पूर्णमासी के कारण गुलाबी ठंडक फैली है। चांद की राह में श्वेत चांदनी फैली है। रात के इस राजनगर में मोती की जैसी ओस की बूंदें खिली है। हल्का चंदन का गंध मंद मंद चढ़ रहा है। नभ वायु, पर्वत, वन, उपवन तथा घर में चंदन का गंध फैल रहा है।
रात प्रियतमा अपने चांद प्रियतम से कहती है, ये प्राण तुम्हारे संग से ही सारी प्रकृति रंग गई है, किंतु मेरा हृदय पटल पर उदासी छा गई है, मेरे हृदय पटल पर उदासी छा गई है, मन उदासी से भर गया है। इस प्रकार कवि गिरजा कुमार माथुर ने शरद की पूरम मासी की पूर्णिमा का मनोहरी चित्रण यहाँ खींचा है। रात और चांद के बीच की प्रेम आतुरता यहाँ व्यक्त होती है और प्रकृति का मानवीकरण रूप यहाँ साकार हो उठा है। इस तरह यहाँ गिरजा कुमार माथुर की जो कविता जो है कि आज शरद की पूरन मासी, ये कविता जो है, ये कविता यहाँ, ये गीत यहाँ पर हमने देखा। अब अगले जो कवि है हमारे, वो है देवेंद्र शर्मा इंद्र, जिन्हें कहा जाता है। ये जो है इन्होंने ये इनकी जो कविता जो है, ये कविता उन्होंने यहाँ बताई हुई है कि ये देवेंद्र शर्मा जो है, देवेंद्र शर्मा ने जो गीत जो यहाँ गीत दिया हुआ है, वो गीत इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट किया है कि ये देवेंद्र शर्मा जो है, तो देवेंद्र शर्मा जी ने यहाँ जो गीत दिया हुआ है, ये देवेंद्र शर्मा जो है 8वें दशक के एक नव गीतकार के रूप में पहचाने जाने वाले कवियों में से एक है। देवेंद्र शर्मा इंद्र का नाम यहाँ बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। नवगीत के क्षेत्र में देवेंद्र शर्मा इंद्र जी अपनी एक अलग पहचान यहाँ बरकरार कर रखते हैं। इंद्र शर्मा जी नवगीत विधा के पुरोधा और एक वरिष्ठ साहित्यकार है। आप एक मध्यम वर्गीय रचनाकार है। आपके मतानुसार मध्यम वर्गीय व्यक्ति अपने सामाजिक परिवेश से इतना कुंठित हो जाता है कि उनमें अविश्वास और निराशा की प्रवृत्ति जन्म लेती है। प्रस्तुत गीत सूर्य है हम के माध्यम से कवि ने महाभारत का दानवीर पात्र सूर्यपुत्र कर्ण की पीड़ा को यहाँ व्यक्त किया है। सूर्य प्रतीक है उस तेजस्विता का जो सारी धरा को तेजस्वी करता है। कुछ लोग सूर्य के समान ही होते हैं जो दूसरों को आलोकित करते हैं। तो यहाँ ये जो है कि सूर्य है हम, ये कर्ण के जीवन पर आधारित गीत है। ये पहले इस गीत को देखते हैं कि यहाँ कवि कहता है कि अस्मित होते समय के सूर्य है हम, जिसे जितनी चाहिए वह रोशनी ले ले। स्वप्न श्यामल विथियों के ज्योति प्रतिकल्पी पटलित प्रत्युष क्षण के गंध संकल्पी थे कभी नायक हमी आलोक पर्व के। हार कर पाव कैसा खेल हम खेले, जुगनू के अग्निमय हम भूमिका लिखते। हम पराजित सैन्य को रक्षा कवच दिखते। हम हरे शाश्वत व्यथित, हम रहे शाश्वत व्यथित परकीय पीड़ा से। पूछिए मत कष्ट कितने अंत तक झेले। द्वंद्व धुरा गो पंथों में स्तब्ध कोलाहल, मौन प्रत्याग खागों में। इस तरह यहाँ ये देवेंद्र शर्मा जी की कविता है। यहाँ कर्ण कहता है कि हम सूर्य है, ऐसा सूर्य जो अस्त होने वाला है, जिससे जितनी रोशनी चाहिए वो ले ले। कभी नायक थे आलोक पर्व के, ऐसा नायक जिसने जीवन में पग पग पर हाहाकार कुछ ऐसे दाव खेले। जुगनुओं की अग्नि में हम भूमिका लिखते हैं।
हम पराजित सैन्य को रक्षा कवच दिलाते हैं, किंतु यह शाश्वत सत्य रहा है कि हम परकीय पीड़ा से कितने व्यथित होते हैं और अंत तक अनेक कष्ट झेले। अस्ताचल इस सूर्य की स्थिति से अंधकार होने से पूर्व गायों के मार्ग का स्तब्ध कोलाहल मौन होकर वापस लौटते, पशुओं के घोंसलों में अनोखा हलचल होता। रश्मि रथी के रथ का पहिया टूट चुका है, अब उसके रथ के घोड़े थक गए हैं। उसके रथ का सारथी कौन बनेगा पता नहीं, रथ किधर को मोड़ लेगा पता नहीं। अब सूर्य का अंत क्षितिज का सफर संध्या की बेला में लुप्त होने वाला है। इसलिए इस डूबते सूर्य से जिसे जितनी रोशनी चाहिए वो ले लेते हैं। इसीलिए है यहाँ इंद्र कहता है कि हम सूर्य है हम। ये देवेंद्र शर्मा यानी इंद्र का ये एक नवगीत था, यानी ये 5वें नंबर का गीत था। अब यहाँ जो है ये 6वें नंबर का जो